इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। अच्छे दिन आ गए, जी हाँ दोस्तों, अच्छे दिन आ गए जिसका हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था। अब चपरासी, माली और दरबान बनने को तैयार हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट से लेकर एमसीए और एमबीए और बीएड डिग्री वाले भी, जी हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो दरबान, माली और चपरासी बनने को तैयार हैं। तो क्या है पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये बहुत बड़ी खबर है कि हमारे देश में चपरासी, माली और दरबान बनने के लिए ग्रेजुएट और एमसीए, बीसीए, बीएड डिग्रीधारी उसके लिए आवेदन दे रहे हैं और इस फिराक में है कि कहीं 10,000 रुपए की ही नौकरी लग जाए। कम से कम बेरोजगार रहने से तो अच्छा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार में रोजगार की किल्लत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एमबीए और एमसीए की डिग्री वाले भी चपरासी, माली और दरबान तक बनना चाह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार असेंबली के ग्रुप डी के 166 ओहदों के लिए आई 5 लाख दरख्वास्तों की, जिसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट से लेकर एमबीए और एमसीए के किए हुए बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं। इसे लेकर बिहार की सियासत में भी बयानबाजी हो रही है। एक ओहदों के लिए 3,000 दावेदार हैं। बता दें कि ग्रुप डी के दायरे में चपरासी, माली, दरबान, सफाई अहलकार जैसे ओहदे हैं। इन ओहदों पर काम करने के लिए एमबीए, एमसीए डिग्री होल्डर भी तैयार हैं और दरख्वास्तों की जो तादाद है उसके मुताबिक 4,99,832 दरख्वास्तें रद्द हो जाएंगी। एक रोजनामा अखबार में शाये खबर के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि बहुत मजबूरी में इन ओहदों के लिए अप्लाई किया है क्योंकि दूसरा कोई मुतबादिल नहीं है। हालात ऐसे हैं कि कुछ आला तालीम याफ्ता उम्मीदवार इस उम्मीद में बैठे हैं कि 10,000 की भी नौकरी मिल जाए। ऐसे में बहुत हैं। सरकारी नौकरी अहम है। उनमें से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी ही रियासत में काम करना चाहते हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, हुकूमत बिहार ने भी इस बात को माना है। जेडीयू लीडर बिहार के वजीर तालीम कृष्णानंद प्रसाद वर्मा ने कहा कि बेरोजगारी ही बढ़ी है जिसकी वजह से ग्रुप डी के 186 पोस्ट के लिए 5 लाख के करीब दरख्वास्तें आई हुई हैं। रोजगार कम है और दरख्वास्त दहंदगान की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इससे निपटने के लिए हुकूमत को कोई टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए। तो दोस्तों मजबूर है नौजवान, पूरे मुल्क में बेरोजगारी है, इस बात को कहा है कांग्रेस ने। उधर इस मसले को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस लीडर प्रेमचंद्र मिश्रा ने उसे मुल्क में और रियासत में बेरोजगारी का नमूना बताया है। उन्होंने कहा कि उन ओहदों पर इंटरव्यू गुज़श्ता दिसंबर में शुरू हुआ है और रोज बरोज हजारों दरख्वास्त दहंदगान का इंटरव्यू हो रहा है। इसके लिए बिहार के साथ ही मध्य प्रदेश, झारखंड से भी लोग आ रहे हैं और इशारा है कि पूरे मुल्क में बेरोजगारी की सूरत हाल ही कितनी खौफनाक है, आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आरजेडी ने कांग्रेस की हिमायत की इस मसले पर। आरजेडी के मेंबर असेंबली अनवर आलम ने भी प्रेमचंद्र मिश्रा की बातों की हिमायत करते हुए कहा कि मुल्क के लिए इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है होगी। बड़ी डिग्रियां रखने वाले भी मामूली ओहदों पर काम करने को तैयार हैं। ये नौजवानों की मजबूरी की इंतहा है। अब भी सरकारी नौकरी का क्रेज है। जेडीयू अपोजिशन के इस बयान का जवाब देते हुए जेडीयू लीडर राजीव रंजन ने कहा कि आजकल गैर रवायती इलाकों में रोजगार के ज्यादा मौके हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों का अब भी बड़ा क्रेज है, इसलिए हमें बड़ी तादाद में दरख्वास्तें मिली हैं। ग्रुप डी के लिए दरख्वास्त करने वाले नौजवानों को गैर रवायती
रास्तों की भी तलाश करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे राजीव रंजन ने जो बातें कही है ये हमें हजम नहीं होती है। आप खुद देख सकते हैं कि बिहार में जो शिक्षकों की बहाली होने वाली थी उसका शेड्यूल भी बदल दिया गया। वहीं पर उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थी हैं वो 6 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं पर स्टेट का मसला जो है होने वाला है बिहार में, उसमें भी केस मुकदमा चल रहा है। बिहार टीईटी 2017 में जो एग्ज़ाम लिया गया उसमें भी पूर्ण रूप से शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है, उसका भी मामला अटका हुआ है। और सबसे बड़ी बात बताते हुए मुझे बड़ी अफसोस हो रही है, बीएसएससी जो बिहार सरकार ने 2014 में आवेदन करवाया था, जिसका इम्तिहान 13 दिसंबर 2018 को हुआ था और तकरीबन आज साल भर होने को है, लेकिन अब तक उसका रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया जा सका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार सरकार कर क्या रही है। दिन प्रतिदिन नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। अगर यही हालात रही हमारे राज्य बिहार की तो आने वाले इलेक्शन में नीतीश कुमार को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नौजवानों को क्या चाहिए, रोजगार। और उनकी इस शासन में जो 5 साल अभी चल रहा है इसमें बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी फैल चुकी है और रोजगार का मौके नहीं मिले हैं। ऐसे में अगर इलेक्शन से पहले ये सारे मामले सुलझ नहीं जाते हैं तो आने वाले इंतखाब में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।